कई भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, एक भी राष्ट्रीय पार्टी एक पार्टी तय मैं तय ना कोई पार्टी अनुसूचित जाति के वर्ग तय एक मौका दे देनी घने और लोगों हाँ युद्ध लगो ये चौंबर घात नरसिंह ये कि चौबटे तो मैंने पूजे ला आज यू सही तरह ये कर लूँ झाड़ू ताड़ू दे लूँ चाहे एक अष्टबली करने पड़ ले जरूर कर लूँ साहब। जो पहाड़ के लिए बना हुआ है वह पर है नजर जैसी वो नजर जरा किनारा रहो तो बढ़िया रहो। तो यहाँ का जो मूल निवासी समाज है, जो पर्वतीय समाज है, उनके अंदर एक भावना ये पैदा हो गई है कि राष्ट्रीय पार्टियों ने यहाँ के लोगों की उपेक्षा की है। तो यहाँ के समाज, यहाँ के मूल निवासी इस चुनाव में एक बड़ा जवाब राष्ट्रीय पार्टियों को देंगे और उन समर्थन में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति खड़ी है। और भी एक तरफ माफिया है, एक तरफ मास्टर जी हैं। जनता को तय करना है उन्हें माफिया राज चाहिए या उनको मास्टर जी का राज चाहिए। शराब का कोई चुनाव नहीं होगा, हमें शराब से बिल्कुल, हमारा शराब पे बंदी रहेगी। हम पे संगठनों का और संसाधनों का भी अभाव है। हम पे इतने संसाधन नहीं है कि हम धन बल की तरह जो नेता लोग धन बल का इस्तेमाल करते हैं चुनाव में, धन बल का इस्तेमाल करें, हम ऐसा चुनाव नहीं करेंगे। ये न छल से न बल से चुनाव गंगा जल से। हम प्रत्येक घर घर में जितना भी अपील करने जाएंगे गंगा जल लेके जाएंगे और गंगा जल से हम चुनाव लड़ेंगे। ऋषिकेश मेयर सीट पर पहाड़ के व्यक्ति को टिकट न देकर मूल निवासियों की अनदेखी का आरोप लगाया। कांग्रेस से ऋषिकेश मेयर सीट पर टिकट न मिलने से नाराज दिनेश चंद्र मास्टर ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। दिनेश चंद्र मास्टर ने मेयर पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। इनको मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति व मोहित डिमरी ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर मूल निवासियों को टिकट न देने पर नाराजगी जताई। कहा पहाड़ के लोगों को तय करना है कि क्या वह अपनी भाषा, बोली, संस्कृति को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता सुधीर राय ने भी खुलकर दिनेश चंद्र मास्टर का समर्थन किया है। उन्होंने इस चुनाव के लिए कहा न छल से न बल से चुनाव लड़ेंगे गंगा जल से। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऋषिकेश नगर निगम सीट क्या त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ती जा रही है या यूं कहें कि कहीं ये मामला एक तरफा न हो जाए। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा और क्षेत्र की जनता बताएगी कि वो अपना नगर निगम का मेयर किसको बनाना चाहती है। लेकिन दिनेश चंद्र मास्टर के इस मास्टर स्ट्रोक से कहीं ना कहीं दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों की नींद जरूर उड़ जाएगी, क्योंकि अब धीरे धीरे ये और बड़ी होने वाली है दिनेश चंद्र मास्टर को समर्थन देने वालों की। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों के कुछ नेता दिनेश चंद्र मास्टर को सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि कुछ नेता खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि दिनेश चंद्र मास्टर को दोनों ही तरफ से भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं अब क्षेत्र की जनता यह तय करने वाली है आने वाले 25 जनवरी को कि वो अपना यहां से मेयर किसको बनाना चाहती है। फिलहाल जिन लोगों ने पेज को फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर ले और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। निगम सीट अनुसूचित जाति के लिए आई तो उसमें मेरे जो जागरूक भाई बंद हैं गुरुजी छन तो उनमें तो एक सुझाव दे कि भाई अगर अनुसूचित जाति की सीटें आई तो ते योग्यता छे तो ये लायक छे कि तू ऋषिकेश में मेयर को चुनाव लड़े। मैं आग्रह करी, प्रार्थना करी, प्रार्थी भी रही हूँ एक टिकट का वास्ता। पार्टी ने जो जवाब दे वो अपने उनको कुछ मानक होला जय पर मैं खरू नहीं उतरे हूँ वो मानक मैं असफल रहे हूँ तो मैं टिकट से वंचित रहे हूँ। तो मेरे जो ये सब भाई बंद छन मैं सोचूँ कि कांग्रेस पार्टी ना अगर मैं टिकट मिल तो इतना सहयोग है, इतना मेरा उत्साह नहीं बढ़ना छो कि जितना मेरे भाई बंधु मेरा उत्साह बढ़े और उत्साह बढ़ी अपना उत्तराखंड न बना। अगर भाई साहब मैं चुप रहता तो क्यों रहता है। पहले तो हमारो मूल निवास को अस्थायी निवास बनी, आज मांगना मेरा बेरोजगार हो आज रोजगार और क्या छन माना हमारा भू अध्यादेश सरकार कहती हो नहीं भाई यूसीसी। अब यूसीसी दियो नहीं तो अभी तो मैं थोड़ा सी
उम्र छे मेरी कि मैं मेयर तय लड़नू छो, लेकिन बोल तो भाई साहब इन होना कि नो लेनो भी नहीं मिन कहन, नो लेनो भी नगर नहीं रोलू। मैं पहले सबसे पहले अपने उत्तराखंडी ये तय बचौन वे पर गर्व छे कि हमारे उत्तराखंड का जितना भी फौज में देश की सेवा करदन, शिक्षा विभाग में वो लोग कोई तो शिक्षा का क्षेत्र में अच्छी ईमानदारी से काम करदन। मैं क्या उत्तराखंड की हूँ कुर्बानी तय व्यर्थ जान दो लो। उत्तराखंड जब उत्तराखंड नहीं छो उत्तर प्रदेश में छम क्या स्थिति है। अगर उत्तराखंड की मांग हमारे जो शहीद हुए वो यहाँ के मान शहीद हुए कि आज कई भी राष्ट्रीय पार्टी एक भी राष्ट्रीय पार्टी एक पार्टी तय मैं तय ना कोई पार्टी अनुसूचित जाति के वर्ग तय एक मौका दे देनी कि लेकिन मैं देखो चाहो कि अगर जितना भी नियुक्ति हुए उत्तराखंड बनने के बाद अगर ये नियुक्ति सही होगी तो उत्तराखंड का डिमरी जी कोई आज की डेट में बेरोजगार नहीं छोड़ रहा है। मेरी ये उत्तराखंड का वास्ता अपनू मैंने त्याग बलिदान जो कुछ बोलो मैं अब उत्तराखंडी छो बस मेन चीज अच्छी मेरे टोपली उत्तराखंडी गढ़वाली लाल छो भाई मेरी जनता मेरे इतना सहयोग करनी कर लो जरूर कमाल घना लोगों लो ये जो यू छन्ना यो क्या यू लगो ये चौंबर घात नरसिंह ये कि चौबटे तो मैंने पूजे ला आज यू सही तरह ये कर लो झाड़ू तो आड़ू दे लो चाहे एक अष्टबली करने पड़ ले जरूर कर लो साहब। पहाड़वाद के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है आपकी तरफ से, क्या लगता है कि जनता आपका साथ कितना दे पाएगी? मैं तो पहाड़वाद की बात नहीं करता हूँ। मेरे दुकानदार भाई है ना बहुत पुराने ऋषिकेश में, मेरा जन्म देवप्रयाग में हुआ, गंगा का मायका भी बोलते उसे, रघुनाथ जी के चरणस्थली पे। वहाँ दो भाई थे, राम उलाला और श्याम उलाला बोलते थे उसे। कोई पुराने आदमी हो कहीं सुने बाइट में सुने राम उलाला श्याम उलाला, लेकिन वो दुई भाइयों को निबंध छे कोठारी जी गलत नहीं बोल लगे दुइयों को निबंध छे और दुई भाई चुनाव लड़िन और एक हमारे ब्राह्मण देवता भी लड़ी, लेकिन दुई बार चुनाव जीते अग्रवाल राजेश अग्रवाल और एक बार वे की धर्मपत्नी थे। मैं कब बोलूँ कि पहाड़ बात वो पक्का पहाड़ी राजेश अग्रवाल आज स्वर्गीय हो गए बेचारे हमारे बीच में ही नहीं है, वो पक्के पहाड़ी हैं। मैं पहाड़ की नीतियों के खिलाफ या पहाड़ की आवाज़ है जो पहाड़ के लिए बना हुआ है वे पर है नज़र जैसे वो नज़र जरा किनारा रहो तो बढ़िया रहो, वो नज़र किनारा रहो तो बढ़िया रहो। ज़्यादा हमारा उत्तराखंड न सामान्य पिस्यो और ये जो उल्टा सीधा काम होना है ना भाई हरिद्वार बेट रखाते हैं हरिद्वार बेट करते थे ये गुण मैं ते प्रेरित करी मैं आपको मैं बिल्कुल खरा उतरूँ और उत्तराखंड की अस्मिता तक मेरे गर्दन भी कटन पड़ ली तो मैं कटनों को तैयार छूँ खटोनो गर्दन कटोनो बिकने वाला बिल्कुल 1% नहीं हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं मरने के 10 साल बाद जरूर मेरी कहीं काम मेरे जरूर नजर आएंगे। मैं बिकने वाला नहीं हूँ, किसी पार्टी में शामिल होने वाला भी नहीं हूँ। मैं ऋषिकेश की जनता तय अपना फोदादी दादा फूफू बुआड़ा बुआड़ी चाचा चाची भुला भुल्ली भतीजा हमारा मेरा सब तो सेवा समझ अरे मैं पूरी उम्मीद ही नहीं अरे भैया उन तो मेरे यानी जुनून बड़ा है कि उन बोले मास्टर जी बस मैं अभिभूत छूँ और मैं शायद जत जन्म भी ये धरती में ले लो मैं उरी शायद मुश्किल हो लो शुभ दिन हो लो शुभ घड़ियाली दैनिक देना हो या खोली का गणेश देना हो या मोरी का नारायण और सब मेरा हरिद्वार का देश का देवताओं तुम करो मैं प्रणाम, बद्री बेड़ का देवताओं तुम करो मैं प्रणाम, तुम्हारे मैं पर आशीर्वाद रहो ताकि मैं जो मेरे नरसिंह को टेमर को छोटा हूँ दो वे पर कोई आँच ना हो, मेरे गढ़देवी की जो खड़क होंगी वे पर कोई आँच ना हो, नरसिंह को त्रिशूल हो दो, भैरव बाबा को ये सब देवी देवताओं को प्रणाम कर दूँ। जी आज आप ऋषिकेश में आए, नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और क्या कारण है यहाँ पे आने का और मास्टर जी के बिल्कुल बगल में बैठना? देखिए मास्टर जी का जो मुकाबला है वो माफिया से है। मास्टर जी
हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, हमारी पहचान है। जिस संघर्ष को मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति आगे बढ़ा रही है, उस संघर्ष को मास्टर जी एक प्रतीक के रूप में हम उसे देख रहे हैं। आज हम देखते हैं ऋषिकेश जैसी जगह पर माफिया का राज हो गया है, ड्रग्स का कारोबार यहाँ पे चल रहा है, बड़े बड़े भूमि माफिया यहाँ पर आ गए हैं और एक तरफ हमारी अपनी पहचान का संकट है, एक तरफ हमारे मास्टर जी हैं। तो सीधे तौर पर देखें, जो ये संघर्ष है जो आने वाले चुनाव में सामने आएगा, एक तरफ वो लोग खड़े होंगे जो इस ऋषिकेश को, जो हमारी तपोभूमि है, जो यहाँ पर लूट के इरादे से आए हैं, जो यहाँ पर ड्रग्स का कारोबार फैला रहे हैं, जो यहाँ पर खनन कर रहे हैं, ज़मीनों को लूट रहे हैं। एक तरफ वो मास्टर जी होंगे जो हमारी संस्कृति को बचा रहे हैं, जिनके सामने हमारे अपनी पहचान को बचाने की एक चुनौती है। तो निर्णय जनता को लेना है, आपको किसके पक्ष में खड़ा होना है। तो मास्टर जी ने एक बड़ी पहल की है, नगर निगम चुनाव में मेयर के पद की दावेदारी की है। तो यहाँ का जो मूल निवासी समाज है, जो पर्वतीय समाज है, उनके अंदर एक भावना ये पैदा हो गई है कि राष्ट्रीय पार्टियों ने यहाँ के लोगों की उपेक्षा की है। तो यहाँ के समाज, यहाँ के मूल निवासी इस चुनाव में एक बड़ा जवाब राष्ट्रीय पार्टियों को देंगे और उन्हें बताएंगे कि पर्वतीय समाज की अस्मिता के साथ आपने छेड़खानी की, आपने पर्वतीय समाज, यहाँ के उत्तराखंडियत पर चोट पहुँचाने की कोशिश की। तो जैसे मास्टर जी ने एक कदम बढ़ाया है, इस तरह के कदम आने वाले समय में बढ़ते रहेंगे और यहाँ की पहचान को बचाने के लिए, यहाँ के संसाधनों को बचाने के लिए मास्टर जी के रूप में तमाम लोग इसी तरह खड़े होते रहेंगे। मास्टर जी के समर्थन में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति खड़ी है और भी तमाम संगठन मास्टर जी के साथ खड़े हैं और हमारी पूरी टीम इस चुनाव अभियान में जुटेगी, तमाम लोगों को इस अभियान से जोड़ेंगे। लगातार और भी सामाजिक संगठनों से हमारी वार्ता चल रही है और आने वाले समय में हम लोग अभी बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, किस तरह से इस चुनाव को लड़ा जाए, कैसे बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, इस पर हम लोग काम करेंगे। और भी संगठनों से बात चल रही है। फिलहाल मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति की पूरी टीम ने मास्टर जी को समर्थन दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इनके साथ बैठे हुए भी हैं और इस चुनाव को कैसे हम किसी भी तरह से हम जीतें, उसको लेकर हम काम करने जा रहे हैं। कि ये चुनाव एक तरह से, जैसे मैंने आपको कहा, एक तरफ माफिया है, एक तरफ मास्टर जी हैं। जनता को तय करना है उन्हें माफिया राज चाहिए या उनको मास्टर जी का राज चाहिए। मास्टर जी के राज में जनता को खुशहाली मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, उनकी ज़मीनें बचेंगी, उनकी पहचान बचेगी, उनकी संस्कृति बचेगी। अब माफिया राज में उनकी संस्कृति खत्म होगी, उनकी ज़मीनें लूटी जाएंगी और यहाँ अपराध बढ़ेंगे। तो जनता को तय करना है कि माफिया राज चाहिए या मास्टर जी का राज चाहिए। राय जी, आपने भी अगर समर्थन दिया है तो बताएं कि मास्टर जी को आपने समर्थन दिया है, क्योंकि आप एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में पार्टी के खिलाफ जाकर आप जान सकते हैं कि पार्टी आपको निष्कासित भी कर सकती है। तो ये हमारी लड़ाई है। कोई सा भी चुनाव होता है तो वो चुनाव क्षेत्रवाद को लेकर होता है, क्षेत्र को लेकर होता है। हमारा जो मेयर का चुनाव हमारे ऋषिकेश की जनता का चुनाव है, हमारे जितने की भी क्षेत्रवासी हैं उनकी भावनाओं का चुनाव है। तो और कांग्रेस में हमने लगातार अपने जितने भी हमारे बड़े सीनियर नेतागण हैं या रायशुमारी भी है, हमने स्पष्ट तौर से उनको बताया था कि इस टाइम पे जो सबसे बढ़िया और जो कर्मठ उम्मीदवार है वो मास्टर जी है। समझ में ये नहीं आया कि किन कारणों से मास्टर जी का टिकट काट दिया गया है। भावनाओं के अनुसार मास्टर जी खड़े उतरते हैं। जिस तरह से मोहित भाई ने कहा कि ये माफियाओं और हमारे जो क्षेत्र के मास्टर जी का चुनाव है, तो इसमें जनता तय करेगी उनको मास्टर जी चाहिए या माफिया चाहिए। हमारा जो चुनाव होगा इस बार कोई शराब माफिया का, शराब का कोई चुनाव नहीं होगा। हमें शराब से बिल्कुल, हमारा शराब पे बंदी रहेगी। हम पे संगठनों का और संसाधनों का भी अभाव है। हम पे इतने संसाधन नहीं है कि हम धन बल की तरह जो नेता लोग धन बल का इस्तेमाल करते हैं चुनाव में, धन बल का इस्तेमाल करें, हम ऐसा चुनाव नहीं करेंगे। ये चुनाव भीड़ और भावनाओं का चुनाव होगा। हमारे पास भीड़ हो ना हो, लेकिन हमारे जनमानस की भावना है। हम अपना जो चुनाव लड़ेंगे वो भावनाओं के हिसाब से लड़ेंगे और घर घर में हम करेंगे न छल से न बल से चुनाव, गंगा जल से। हम प्रत्येक घर घर में जितना भी अपील करने जाएंगे, गंगा जल लेके जाएंगे और गंगा जल से हम चुनाव लड़ेंगे।